सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था कि दीदी आप कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अब क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट हम लोगों को अपलोड करना पड़ेगा एंड जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की और एससी एसटी की जितने भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो इशू डेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। सो इस वीडियो में मैं वो पूरी जानकारी देने वाली हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑथेंटिक जो एम्स के वेबसाइट से जो पीडीएफ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही पूरा दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो और आप क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको एंड आप अपना काउंसलिंग अच्छे से कर सको। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, एम्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी कैटेगरी को 15% का, एसटी को 7.5% का, ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब कि 5% ईच कैटेगरी। नाउ इम्पॉर्टेंट रूल्स की अगर बात करें, अगर एससी कैटेगरी के कोई स्टूडेंट है एंड उनका जो एलिजिबल कैंडिडेट वो नहीं होते हैं, उनका उतना मार्क्स नहीं आता है, तो वो जो सीट है दैट विल ट्रांसफर टू एसटी कैटेगरी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर एससी कैटेगरी के वैसे मार्क्स नहीं बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितना एडमिशन के लिए चाहिए वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो वो जो सीट है दैट विल ट्रांसफर टू एसटी कैटेगरी एंड एसटी, अगर एसटी के पास वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा एससी कैटेगरी के साथ। नाउ अगर एसटी और एससी दोनों ही कैटेगरी में कोई भी एलिजिबल नहीं होते हैं देन वो सीट अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दी जाएगी और वो सीट जनरल कैटेगरी को दे दी जाएगी। नाउ अगर ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में अगर सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो उसकी सीट्स को जनरल कैटेगरी से फिल कर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूडी रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका जो रूल है 5% ईच कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नाउ अब जो मेन टॉपिक है ओबीसी एनसीएल का, जिसमें बहुत बच्चों का डाउट है कि मुझे ओबीसी भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, मेरी जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे स्टेट लिस्ट में नाम है एंड आप मेरा जो इशू डेट है दैट डज नॉट लाई इन दैट कैटेगरी, सो क्या करें। सो ओबीसी का जो रूल्स है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा, क्योंकि एम्स में विदाउट रूल्स आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। नाउ ओबीसी की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग होने चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है दैट विल बी फ्रॉम सेंट्रल इशूड, सेंट्रल से होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। ना ओबीसी में भी आपको दिया गया है कि किस अथॉरिटी से आपका वो सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। नाउ सिर्फ वही कैंडिडेट ओबीसी के लिए एलिजिबल होंगे जिनका सेंट्रल से वो बना हुआ होगा, ओबीसी लिस्ट में उनका सेंट्रल सर्टिफिकेट में लिस्ट उनका नाम होगा और गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है जो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वो फॉर्मेट ऑलरेडी एम्स के बुलेटिन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो फॉर्मेट है होना चाहिए ओबीसी के लिए। ना अब डेट का बात करें कि ओबीसी का वैलिडिटी कब से कब तक है, तो पिछली बार तो ये ऑप्शन नहीं थी बट इस साल ऑप्शन दिया गया है कि दो ऑप्शन इस बार आपको दिए गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट 2025 से 26 ईयर में लाइक करता है तो आपका जो इशू डेट है दैट विल बी 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ये डेट के बीच में अगर आपका इशू डेट है ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल का तो आपका वैलिड है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ओबीसी में ही लिया जाएगा। और ऑप्शन 2 दिया गया है कि अगर 2026 और 27 में आप अपना बनाए हो ओबीसी का सर्टिफिकेट तो आपका जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक का ही होना चाहिए। ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन का जिसमें आपका होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा, वरना अगर आपके पास पुराना है तो आप वो अपलोड कर दो। न्यू में आपका
ये जो 24 डेज का दिया गया है टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। पिछले बार क्या हुआ था कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, सो आई थिंक 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो उसमें वैलिड हो गया था। बट इस बार के लिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके हैं आप लोगों के साथ। सो अगर नया सर्टिफिकेट ऑलरेडी नहीं है आपके पास, तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हो, अपना पुराना सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल का आप अपलोड कर सकते हो। और जो अगर आप न्यू सर्टिफिकेट बनाने के लिए दे दिए हो, तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आप वो अपलोड कर सकते हो। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एग्जैक्ट वही सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा जब जो आप न्यू बनाओगे एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अकॉर्डिंग। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसमें अपलोड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर के आना है। नाउ अभी मैं आपको अपने रूममेट से बात करवाऊंगी, जिसका जो एडमिशन है ओबीसी के अकॉर्डिंग हुआ था, ओबीसी कैटेगरी से हुआ था, तो उसको कैसे एडमिशन मिला था। सो ये है अमृता। हाय। और इसका एडमिशन हुआ था ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो अमृता, तुम्हारे ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या इश्यूज आई थी। असल में मेरा है ना, जो प्रीवियस डेट दिया गया था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो फिर न्यू जो रिलीज हुआ था, जब एडमिशन प्रोसेस हो रहा था उस समय जो डेट रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे हमें भी सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, तो थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन बाद में जब वो सही से चेक किए तो हो गया। अगर आपके पास अभी जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है तो वो दे दीजिए, वरना जो पुराना वाला है वो आप दे दीजिए, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, तो मतलब कि पिछले बार क्या हुआ था कि डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। आप लोगों को भी 2 चॉइस दी गई है, पिछले बार एक ही चॉइस थी, इसीलिए बाद में डेट एक्सटेंड कर दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग फिर वो लिया गया था, क्योंकि वो जो 1 अप्रैल टू 24 अप्रैल तक था वो हम लोगों का नहीं था, इसीलिए इसको बाद में जब मई तक एक्सटेंड कर दिया गया था तो फिर मिला था। अगर आप ओबीसी वाला अपलोड कर चुके हैं और इस डेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या होगा कि अगर आपका मार्क्स उतना आ रहा है तो फिर आपको जनरल के अकॉर्डिंग सीट मिल जाएगा, तो सो डोंट वरी। सो अगर आप अपलोड कर चुके होंगे और आपका मार्क्स अच्छा होगा, जनरल कैटेगरी से उसको वो सीट मिल सकती है आपको, तो डोंट वरी, वो ओबीसी का कैंसिल करके आपको जनरल में सीट दे दिया जाएगा। थैंक यू अमृता। नाउ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको एसेट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जो भी अथॉरिटीज से आपको बोला गया है कि इस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो टाइमलाइन है, उसमें अगर आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के बेसिस पर है, तो सर्टिफिकेट इशू आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का होना चाहिए। और ये जो डेट है दैट इज वैलिड फॉर 2025-2026 के लिए। नाउ ऑप्शन 2 की अगर बात करें, तो आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर अगर 2025-26 का है, देन उसके बेसिस पे आपका जो इशू डेट होना चाहिए दैट विल बी 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026। और ये फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए वैलिड है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कोई भी सर्टिफिकेट आपका नहीं मिलता है, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप क्लेम किए हो कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपको ओबीसी में नहीं पाया जाएगा, देन आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का अगर बात करें तो टोटल 5% रिजर्वेशन अवेलेबल होता है हर एक कैटेगरी के लिए, एंड जो कैंडिडेट है उनका मिनिमम 40% ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी उनको ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपीटेंट अथॉरिटी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होना चाहिए, एंड जो फाइनल एलिजिबिलिटी है एम्स के मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। नाउ एससी एसटी क्राइटेरिया का अगर बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। और एससी एसटी के लिए कोई भी ऐसा टाइमलाइन फिक्स नहीं किया गया है कि आपको इतने से इतने डेट तक का चाहिए। सो आपका अगर बना हुआ है दैट इट इज वैलिड,
और सीट एलोकेशन के टाइम याद रखिए अपना सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लेकर के आए। अगर आपका सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं होता है तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। नाउ ये पूरी वीडियो थी कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर। आप लोग कमेंट करें कि आपके क्या क्या डाउट्स है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।